This is fourth video on the topic of breast. Question is, which of the following is T4D in TNM classification for CA breast? Option A, tumor of any size extending to the chest wall. Option B, ulceration or ipsilateral satellite nodule involvement. Option C, both the above option. आंसर इज डी, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। इस आंसर को सही मार्क करने के लिए हमको टीएनएम क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। T1 इज ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 इज 2 to 5 सेंटीमीटर, T3 इज मोर देन 5 सेंटीमीटर। जो भी ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो वो T3 क्लासिफिकेशन में आएगा। और T4 इज एनी साइज, साइज डज नॉट मैटर, बट ट्यूमर इज एक्सटेंडिंग टू द चेस्ट वॉल और स्किन और बोथ। उसके भी 4 सब क्लासिफिकेशन होते हैं, T4A, T4B, T4C एंड T4D। T4A इज tumor of any size extending to the chest wall. The chest wall includes ribs, intercostal muscles, and serratus anterior muscles. It does not include pectoral muscles. अगर ट्यूमर रिब तक स्प्रेड कर रहा है या इंटरकोस्टल मसल्स में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है या सीरेटस एंटीरियर मसल में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो वो T4A क्लासिफिकेशन में आएगा। T4B में अल्सरेशन और एप्सिलेटरल सैटेलाइट नोड्यूल्स और एडिमा इंक्लूडिंग प्यूडी ऑरेंज ऑफ द स्किन, ये सब T4B क्लासिफिकेशन में आएंगे। T4C में T4A और T4B दोनों आएंगे और T4D में इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is N3A in TNM classification for CA breast? Option A, metastasis to ipsilateral infraclavicular lymph nodes with or without level 1 and level 2 axillary lymph nodes. Option B, metastasis to ipsilateral internal mammary lymph nodes with clinically evident level 1 and level 2 axillary lymph nodes. Option C, metastasis to ipsilateral supraclavicular lymph nodes with or without axillary or internal mammary lymph node. Option D, metastasis only in clinically detected ipsilateral internal mammary nodes and in the absence of clinically evident level 1 and level 2 axillary nodes. Answer is A, metastasis to ipsilateral infraclavicular lymph node with or without level 1 and level 2 axillary lymph node. इस आंसर को सही मार्क करने के लिए हमको एन क्लासिफिकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। So NX is regional lymph nodes cannot be assessed. N0 is no regional lymph node when no nodes are involved. N1 is metastasis to mobile ipsilateral level 1 and level 2 axillary lymph nodes. And in N2 there are two, N2A and N2B. तो N2A is metastasis in ipsilateral level 1 and level 2 axillary lymph nodes which are fixed to one another. मतलब जब इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड मास के जब लेवल 1 और लेवल 2 एक्सिलरी नोड्स, लेवल 1 और लेवल 2 का मतलब यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर के क्लासिफिकेशन से है। जो लेवल 1 लिम्फ नोड्स होते हैं वो पेक्टोरलिस माइनर के लेटरल होते हैं, लेवल 2 जो होते हैं बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर होते हैं और लेवल 3 जो होते हैं वो मीडियल एंड अबव पेक्टोरलिस माइनर होते हैं। तो जो N2A क्लासिफिकेशन में लेवल 1 और लेवल 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं और वो फिक्स्ड जब फिक्स्ड हो जाते हैं तो वो N2A क्लासिफिकेशन होता है। जो N2B क्लासिफिकेशन होता है उसमें इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जब सिर्फ इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स होंगे विदाउट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्वमेंट के तो N2B क्लासिफिकेशन होगा। और N3 क्लासिफिकेशन में भी 3 सब टाइप्स होते हैं, N3A, N3B एंड N3C। N3A क्लासिफिकेशन में एप्सिलेटरल इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होंगे विद और विदाउट लेवल 1 और लेवल 2, मतलब कि क्लेविकल के नीचे वाले लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे और लेवल 1 और लेवल 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पर अगर इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो मतलब कि N3A होगा, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। फिर N3B में इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होने चाहिए विद लेवल 1 और लेवल 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि N3B और N2B में इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो N2B है, और अगर इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड के साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो N3B है। N3C में सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। Next question is, which of the following is luminal A in molecular subtypes of CA breast? Option A, estrogen progesterone receptor positive and HER2
new receptor negative and low levels of Ki67 index. Option B, estrogen and progesterone receptor positive, HER2 new receptor negative, and high level of Ki67. Option C, estrogen and progesterone receptor positive with HER2 new receptor positive. Option D, absence of estrogen, progesterone, and HER2 new receptors. Answer is A, estrogen and progesterone receptor positive, HER2 new receptor negative, and have low level of Ki67 index. Uh, on the basis of molecular classification, there are four subtypes: luminal A, luminal B, HER2 new receptors, HER2 new enriched, and triple नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स। तो जो ल्यूमिनल ए मॉलिकुलर सबटाइप्स होते हैं उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, HER2 न्यू रिसेप्टर नेगेटिव होता है, बट लो लेवल ऑफ Ki67 होता है, जो कि अब मार्कर है सेल प्रोलिफरेशन का। लुमिनल बी में ईआर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, HER2 न्यू रिसेप्टर भी पॉजिटिव होते हैं। सेम ल्यूमिनल ए, मतलब ल्यूमिनल ए और ल्यूमिनल बी में सिमिलरिटी है कि ईआर पॉजिटिव होंगे, HER2 न्यू रिसेप्टर पॉजिटिव होंगे, बट जो डिफरेंस है वो Ki67 का है। Ki67 लुमिनल बी में हाई होगा, लुमिनल ए में लो होगा। HER2 न्यू एनरिच्ड में ईआर नेगेटिव होंगे, पर HER2 न्यू रिसेप्टर प्रोटीन HER2 न्यू रिसेप्टर पॉजिटिव होंगे। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में ईआर नेगेटिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर भी नेगेटिव होगा, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर भी नेगेटिव होगा, और HER2 रिसेप्टर भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी इज डन इन ऑल एक्सेप्ट मैलिग्नेंट मेलानोमा, सीए ब्रेस्ट, सीए पेनिस एंड डी ब्रेन ट्यूमर। आंसर इज डी ब्रेन ट्यूमर। मैं आपको कुछ पॉइंट्स सेंटिनल लिम्फ नोड्स के बारे में बताना चाहूँगा। द फर्स्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड ड्रेनिंग द ब्रेस्ट इज सेंटिनल लिम्फ नोड। इससे हमको ट्यूमर स्प्रेड के बारे में मालूम चलता है, एंड प्रोग्नोसिस के बारे में मालूम चलता है। मेनली सेंटिनल लिम्फ नोड डिटेक्ट करने के लिए हम कुछ डाइस का यूज़ करते हैं या आइसोटोप टेक्निक का यूज़ करते हैं। जो डाई मेनली यूज़ की जाती है वो आइसोसल्फान बाइटल ब्लू डाई है, और रेडियो आइसोटोप में हम 99 टेक्नीशियम का यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में हम डाई को या फिर रेडियो आइसोटोप सब्सटेंस को नियर द ट्यूमर इंजेक्ट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग और हैंड हेल्ड गामा कैमरा की हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं ये नोडल स्प्रेड पाथवे को। इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो हैं, इफ़ द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू वाइटल ब्लू डाई और रेडियो कोलाइड सब्सटेंस, pregnancy is also contraindication, and inflammatory carcinoma of the breast. Complications are tattooing of the skin, allergic reactions, anaphylaxis, seroma formation. Next question is, pectoralis minor is removed in Auchincloss technique, Patty's technique, Scanlon technique. Option D all. Answer is B, Patty technique. ये जो प्रोसीजर्स है वो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी की ही टेक्निक्स हैं ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लाइक पैटीज ऑपरेशन, स्कैनलॉस ऑपरेशन, ऑकिनक्लॉस ऑपरेशन। तो जो पैटीज की टेक्निक है उसमें पेक्टोरलिस माइनर मसल को रिमूव कर देते हैं। स्कैनलॉन टेक्निक में पेक्टोरलिस माइनर मसल में को इंसाइज करते हैं, और ऑकिनक्लॉस टेक्निक में पेक्टोरलिस माइनर को रिट्रैक्ट करते हैं। Next question is, which of the following is contraindicated for radiotherapy in CA breast? Option A, patient who undergo conservative breast surgery. Option B is a preoperative radiotherapy. Option C, inflammatory carcinoma. D, in pregnancy. Answer is D, in pregnancy. Radiotherapy is contraindicated in pregnancy. जो इंडिकेशंस हैं रेडियोथेरेपी के CA breast पेशेंट के मैनेजमेंट में, जो पेशेंट कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरी, जिन पेशेंट्स में कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरी प्रोसीजर हुआ है उसमें हम रेडियोथेरेपी एडवाइस करते हैं पेशेंट को, या फिर जिस पेशेंट्स में हाई रिस्क है रिलैप्स होने का, रिकरेंस होने का, उसमें भी हम रेडियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। इन्वेजिव कार्सिनोमा में एडवाइस करते हैं, मल्टीफोकल डिजीज़ में एडवाइस करते हैं, बोन सेकेंडरीज में भी एडवाइस करते हैं, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में एडवाइस करते हैं,
इन एट्रोफिक स्क्लेरोसिस कार्सिनोमा ब्रेस्ट में एडवाइस करते हैं। प्री ऑपरेटिव भी रेडियोथेरेपी एडवाइस की जाती है टू रिड्यूस द ट्यूमर साइज एंड टू डाउन स्टेज द ट्यूमर। मोर देन 4 पॉजिटिव लिम्फ नोड्स हैं अगर एक्जिला में, पेक्टोरल फेशिया इन्वॉल्वमेंट है, सर्जिकल मार्जिन आर पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा नोडल स्प्रेड है, तो इन सब पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी इज इंडिकेटेड इन A. Option A, tumor more than 4 centimeter. Option B, poorly differentiated tumor. Option C, multicentric tumor. Option D, tumor less than 4 centimeter. Answer is D, tumor less than 4 centimeter. So there are some indications and contraindications for breast conservative surgery. Indications are if the tumor is less than 4 centimeter, clinically negative axillary lymph nodes, mammographically detected lesion, well differentiated tumor, adequate uh, size breast to allow proper radiotherapy to breast, feasibility of axillary dissection and radiotherapy to intact breast. These are the indications, and the contraindications are of breast conservative surgery. If the axillary lymph nodes are positive more than N1 stage, tumor margin is not free of tumor after breast conservative surgery. It needs MRM. The tumor is poorly differentiated. If the tumor is multicentric tumor, tumor breast size ratio is not adequate. सिंपल लैंग्वेज में कि अगर ट्यूमर की प्रोग्नोसिस अच्छी है, जैसे कि अगर ट्यूमर का साइज छोटा है, एक्सिलरी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड है, रेडियोथेरेपी के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी पेशेंट को एडवाइस की जा सकती है। और अगर जो ट्यूमर के जो फीचर्स हैं वो पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होना, पुअर डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होना, ट्यूमर का मल्टी सेंट्रिक होना, या फिर जो रेडियोथेरेपी नहीं दी जा सकती है पेशेंट को, तो फिर ऐसे केस में हमको ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी नहीं एडवाइस करनी चाहिए।